हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। तो अभी स्टार्टिंग में जितनी कन्याएं आई हैं तो मैंने उनको खाना पीना खिला दिया है और उनका तिलक करके उनको महावर लगाऊंगी मैं। उसके बाद फिर उनको मैं विदा करूंगी। तो मैं महावर लगाती हूँ तो एक कन्या है वो कह रही थी कि भाभी आप हमारे महावर लगाती हो, और एक और भाभी थी, पहले वो लगाती थी और जहाँ हम पहले रहते थे, और अब आप लगाती हो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वहाँ पर तुम्हें वो वाली भाभी मिल गई, यहाँ तुम्हें मैं मिल गई लगाने के लिए। तो कुछ कुछ लड़कियाँ हैं जिन्हें महावर लगाना अच्छा लगता है, पसंद आता है उन्हें, और मैं अच्छा भी लगाती हूँ। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ बस लगाने की, मैं काफ़ी अच्छे से महावर लगाती हूँ। तो बच्चों को पसंद आता है और अच्छे लगते हैं पैर महावर लगाने के बाद बच्चों के। और पतिदेव अभी नारियल ही निकाल रहे हैं, उनसे नारियल नहीं निकला अभी इतनी देर में, और बच्चे आए भी नहीं थे वो जब से वो नारियल निकाल रहे हैं। और मैंने बच्चे भी बुला लिए, उनको खाना भी खिला दिया, लेकिन अभी तक उनसे नारियल नहीं निकाला गया है। वो ना बहुत देर में निकाल पाते हैं, उनको निकालना आता नहीं है, और मैं जब निकालती हूँ तो जल्दी निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी इस टाइम सुबह सुबह मेरे को इतना समय नहीं है कि मैं नारियल निकालने बैठूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चाहिए प्रसाद के लिए, तो इतना तो वो निकाल रहे हैं। और हिमांशु भैया उनको बता रहे हैं कि ऐसे करो तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, लो अपने आप छूट जाता है, इससे नंबर के मारोगे ना मारियो आ जाओ तो अपने लाओ उसको लावन, ऐसे तो सॉक्स पहननी है, जाके पैर पे महावर लग रहा है। और अभी वो जो पहले आई थी वो कन्या चली गई हैं और दूसरी कन्या आई हैं, तो मैं उनके महावर लगा रही हूँ। और जिनके मैं महावर लगाई हूँ इनका ना चेहरा नहीं लिया है, आया है, नहीं तो ये ना बहुत क्यूट हैं। और मतलब मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, ये मतलब ये मुझे नहीं जानती हैं और बहुत छोटी हैं, आगे रहती हैं गली में। तो ये आती है मुझसे कहती हैं चाची जी नमस्ते। तो उनकी बड़ी बहन कह रही थी कि देखो ये आपको जानती भी नहीं है और आपसे कैसे नमस्ते कर रही है। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, मुझे जानते नहीं है फिर भी नमस्ते कर रही हैं। और अब वो बच्चे चले गए हैं, अब ये तीसरी बार में दोबारा से बच्चे आए हैं ये वाले। तो ये आते ही कह रहे कि अंकल डांस के लिए गाना लगा दो कोई, तो पतिदेव ने गाने लगा दिए हैं। मैं कन्याओं के लिए बाहर गेट पर जाकर खड़ी हो गई थी, मुझे दिखे तो मैं बुला कर लाऊं, क्योंकि ना कन्या सुबह से मिल ही नहीं रही थी। तो मतलब ऐसे आ रही थी कि कभी 2 आ गई, कभी 3 आ गई, कभी 4 आ गई, ऐसे करके आ रही थी। तो फिर मैंने कहा लाओ यार अभी और आ जाएं, तो मैं दोबारा से जाकर खड़ी हो गई गेट पर। तो मुझे एक दीदी के यहाँ पर जाती हुई दिख गई, तो फिर वो दीदी बोली बस हम प्रसाद देना फिर तुम ले जाना। तो प्रसाद लेकर जैसे बच्चे आए तो मैंने उनको बोला, तो बोले हाँ हम तो बहुत देर से कह रहे थे कि चलो कुंज के घर चलते हैं। तो फिर वो मैंने कहा चलो तुम मिल ही नहीं रहे थे घर पे, मैं तो कुंज को बुलाया, कुंज से बुलवाया था तुम्हें। तो फिर उन लोगों को मैं बुला लाई हूँ, लेकिन मैं बुला कर लाई तो सामने वाली आंटी बोली तुम तो बिठा कर खिलाओगे, तो मैं ऐसा करो पहले हमारे यहाँ भेज दो, तो मैं प्रसाद दे दूँगी बच्चों को, फिर ले जाना अपने घर। चलो तुम्हारे महावर लगा दूँ मैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, दोनों आ जाओगी तुम, बैठ जाओ, लाओ पैर सीधा। तो ही चोटी तो है ही नहीं, चोटी कहाँ से हालेगी। सुंदर सुंदर सा हो जाते हैं पैर, है ना, महावर लगा के। है बेटा घर पे ले जाओगी? अच्छा ले जाओ तो घर पे, अभी थोड़ा सा खा लो, सोई ले जाओ घर पे, ले जाओ। कैसा बना है? अच्छा बना है। तो जी अभी ये वाली कन्याएं भी आ गई हैं सामने वाले घर से प्रसाद लेकर, और ये 2 घर से लेकर आई, पहले सामने वाले घर से ले आई, फिर बड़ा वाली दीदी ने बुला ली और फिर आई हैं मेरे यहाँ। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा डांस वांस किया इन लोगों ने, एंजॉय किया, फिर अपना बोले कि अब हम जा रहे हैं। तब फिर मैंने इन लोगों को मतलब फिर और प्रसाद दे दिया था इनको। और अभी इसमें पता नहीं चल रहा ना कि कितने बच्चों को प्रसाद मिल गया, क्योंकि कुछ बच्चों को दे दिया मैंने प्रसाद, कुछ को नहीं मिला है अभी इनमें। तो फिर मैं जिन बच्चों को प्रसाद मिल गया है ना उनको मैं एक एक करके थोड़ा आगे कर दूंगी। मैंने कहा आप आगे, जिनको मिल गया है वो आगे हो जाओ, लेकर मतलब चलो, तो फिर उसमें पता चल जाएगा किसको नहीं मिला है। तो जी काफ़ी अच्छे से हमारे कन्या लंगड़ा हो गए हैं। अबे
देखना कोई बच्ची अपना ये दुपट्टा भूल गई है आज। अब की बार बच्चों ने पता नहीं क्या किया है, कोई अपना दुपट्टा भूल गया, कोई चप्पल भूल गया, फिर चप्पल तो उनकी भिजवाई फिर, और ये दुपट्टा मुझे लगता है ये उनका है शायद ब्लू। देखो बच्चों डांस किया बच्चों ने तो देखो चूड़ी बूड़ी भी मोर गई थी शायद उनकी। ये देख ये पड़ी है यहाँ पे। चलो मैं भी साफ़ करूँगी और उनका ही दुपट्टा भिजवाऊँगी बच्चों को बाद में याद आएगा। चप्पल तो भिजवा दी मैंने, और कुंज भी अपनी चप्पल जने कहाँ छोड़ है, ये भी गया था कन्या लाउंगरा में तो पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है। अब मुझसे फिर कह रहा है मैं चल देख आई हूँ कहीं पे। और बहुत अच्छे हो गए, और जो मैं जितनी सारी प्लेटें लाई थी सारी ख़त्म हो गई। फिर तो सब जो बचे थे सबको मैंने फिर प्रसाद दिया और उस पर दक्षिणा रखे। फिर प्लेटों में भी मैंने दक्षिणा रख के दी थी, लेकिन अब फिर बच्चों को प्लेटें नहीं दी और वो दिया। काफ़ी बच्चे आए थे आज तो हमारे यहाँ पे, बहुत बच्चे आए, और बच्चे कह रहे थे हम बहुत एक्साइटेड थे कि कुंज के घर जाने के लिए। मैंने कहा तुम आए नहीं, मैंने तो 2 बार भिजवा दिया था मैं कुंज को घर पे तुम्हारे। बोला आंटी हम जाऊँ करने लाऊँ, वो खा रहे थे घर घर में जाके, कभी कोई ले जाता था कभी कोई ले जाता था। अभी सुना है ना 10 बजे तक है तो इसलिए सब जने लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जल्दी पूजा तो टाइम से हो गई थी, लेकिन बच्चे ही नहीं मिले तो 2 बार भेजे मैंने, लेकिन बच्चे ही नहीं, कि हमारे घर बच्चे नहीं है, कि यहाँ गए कि वहाँ गए। ढूंढ के लाई एक जगह से ऐसे करके टुकड़ों में आए थे बच्चे, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे 2 आ गए फिर बच्चे एक बार लहर चली कि बच्चे फिर जब तो ये बहुत सारे आए थे, फिर एक बार 4-5 बच्चे आए, फिर 2-3 बच्चे आए, फिर ऐसा कर मतलब ऐसे आए थे। लेकिन हाँ बहुत अच्छे से माता रानी ने कृपा की, सब बच्चों बहुत अच्छे से कन्या लांगरा हो गए हमारे। माता रानी भाई हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दें। तो जी अभी बज रहे हैं 10 और मैं पतिदेव से कह रही हूँ कि थोड़ा कुछ खा लो आप, तो मना कर रहे हैं, बोले कि आज मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं व्रत खोलूँ अभी तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं खाया, बस पूजा करके बाहर बैठे हैं बात कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ किचन क्लीन ही कर लूँ जब तक, क्योंकि वो खा नहीं रहे, जब खाएंगे तब सेकूँगी। तो अभी हमारा किचन यूँ ही पड़ा है अभी। तो जी अभी किचन हमारा कुछ ज़्यादा ही तहस नहस होकर पड़ा है, और ये आवाज़ आ रही होगी आपको पानी की, क्योंकि पानी आ रहा था तो मैंने टंकी खोल दी है। तो मैं सब ये उठा के रख दे रही हूँ, अभी सेक के कुछ भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि कोई खा रहा नहीं है। कोई क्या मतलब बच्चे अपने कन्या लौंगड़ा खा रहे हैं और पतिदेव भी खा नहीं रहे हैं, तो जब खाएंगे तब सेकूँगी। और पापा भी काम कर रहे हैं, पापा भी नहीं कुछ कर रहे हैं, तो सभी अभी कर देती हूँ, क्योंकि भाई सुबह का आटा वाटा लगा रखा है, कहीं ख़राब ना हो जाए उसका डर है। तो मैं सोची उठा के फ्रिज में रख दूँ, जब बनाऊँगी तब निकाल लूँगी, क्योंकि 10 बज गए हैं। सुबह की तैयारी कर रखी थी मैंने, ये कचौड़ी का आटा, ये पूड़ी का आटा। तो अभी किचन के सब सामान को समेट कर और किचन को क्लीन करने के बाद, क्लीन मतलब ये सब कुछ मैंने उठाकर रख दिया है जो फैल रहा था। और उसके बाद फिर मैं भी लगाने बैठ गई थी महावर, और क्योंकि मुझे याद आ गई यार अब मैं भी लगा लूँ। और फिर उसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा के रख दूँगी। बच्चों का कोई भरोसा नहीं है हमारे कुंज और अभी का, कि कुछ भी कर सकते हैं वो मैंने भी लगा लिया है अपने पैरों पर महावर, कितना प्यारा लगता है यार। और बच्चे ना ये सब फैला गए थे, तो मैं सोची बेडशीट को हटा ही दूँ, ठीक है ना। और हमारे कुंज भाई चप्पल खोए आए हैं आज इनको इतनी समझ नहीं है, पता नहीं क्या ही करते हैं ये। तो हम इस बेडशीट को झाड़ने की कह रही थी मैं, लेकिन झाड़ ना गया, अब हटा ही दे रही हूँ, दूसरी बिछा दे रही हूँ। कुंज ये धागा हटाओ बेटा यहाँ से, और क्योंकि गंदी ज़्यादा हो गई है ये। बच्चे आके डांस वांस करते हैं, कूदते फानते हैं, तो कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है। माता रानी हमारे यहाँ आकर आनंद करके जाती हैं, एंजॉय करती हैं, अच्छा लगता है। कुंज बुलाने तो गया था उन्हें, लेकिन वो मिली नहीं थी। पता है कुंज क्या कह रही थी, तुम थे नहीं, हमारा कुंज था नहीं, यूँ कह रही थी हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हम कुंज के घर कब जाएंगे। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें बुलाया था, मैंने कुंज गया था 2 बार तुम्हें बुलाने के लिए, तुम घर पे थे ही नहीं। तो कहते हम ना वो गए थे इधर उधर खा रहे थे हम कन्या लांगुरा। तो एक लड़का था तो वो भी कह रहा था, मैं इनसे कह रहा था कुंज के घर चलो, कुंज के घर चलो अल्लाह इतने एक्साइटेड रहते हैं घर आने के लिए। चलो अच्छा है। तो लेकिन हाँ प्लेटें ख़त्म हो गई थी हमारी जितने हम लेके आए थे, फिर कोई बात नहीं, लेकिन सब मैनेज हो गया। हाँ लड़कों को मैंने रुमाल दिए थे और लड़कियों को मैंने प्लेटें दी थी, और दक्षिणा तो क्या सभी को साथ में दी थी, हलवा चना और दक्षिणा सबको साथ में दी थी। अच्छा लगा और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ।
ये बेडशीट मैंने बिछा दी है, वो वाली हटा दी है और धोऊंगी जब उधर वाले कमरे की भी कर लूंगी, ले लूंगी मतलब। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे तुम क्या कह रहे? ये बोला था पापा ने खरबूजा मंगवाया है। पतिदेव का अभी खाने का मन थोड़ी कर रहा है, व्रत खोलने का। अभी भी खरबूजा मंगा रहे हैं कि खरबूजा दे दो, और टाइम 11:30 बज रहे हैं भाई। पतिदेव का मन नहीं कर रहा है कि लाओ व्रत खोल रहे हैं। चलो यार खरबूजा काट के दे देते हैं ना। चलो एक खरबूजा काट देते हैं। डाली खरबूजा क्या खाने जा रही हैं तुम? गोलगप्पे? अच्छा मुझे लगा अभी जा रही है दोपहरी में ही। चलो भाई देते हैं काट के। के साथ स्कैन हो गया, बहुत बड़ा 600 रुपए का स्कैन हो गया। स्कैन उन्होंने अपने पर्स में से किसी वो जो डोंगी होगी जो आते हैं उनको 600 रुपए निकाल के दे दिए। कब? अभी थोड़ी देर पहले। अभी वो जो कह रही थी वो झोली वाला मार गया तो कल तेजी वाला मार गया तो उनके पैर में पजमियां पड़ गई उनके, तो उनका दिमाग घूम गया एकदम से, आउट हो गया माइंड उनका। उन्होंने 600 रुपए। हाँ 600। गोटा अंकल जी आ गए थे। वो पता मेरा भी मन कर रहा था, मैंने कहा दीदी को बता के आऊंगी बच्चे गायब हो गए हैं। भाई अंकल जी आ गए थे बीच में। भैया की वैसे नहीं गई, मेरे भैया होंगे घर पे और अम्मा बाबा भी थे। सच्ची में कह रही मम्मी बता रही है मुझे। अरे अंकल जी भी तो ऐसे रखे आए थे, 500 रुपए को पीछे खिलाए आए थे जो। बताओ अभी मैं जाऊंगी अभी बस इनको काट के। हमारे घर के बराबर वाला जो घर है उन दीदी के साथ ना स्कैम हो गया। एक फकीर आए थे और उन्होंने पता नहीं क्या उनको हिप्नोटाइज किया, पता नहीं क्या किया, और उनको ना ऐसी पागल बनाया कि तेरे पति के ऊपर ब्यादा है और वो सब टल जाएगी और तू ऐसा कर वैसा कर, और हाथ पे अपने सोने का कुछ रख ले। वो तो शुक्र है दीदी के वो रिंग पहने हुई थी, उन्होंने वो नहीं उतार के रखी, नहीं तो रिंग भाई सोना कितना महंगा है आजकल। वो तो शुक्र है कि पैसे से ही गई। वो तो फिर पैसे निकाल के उनके पर्स में पड़े थे, उन्होंने वो 600 रुपये निकाल के और उनको दे दिए ना। और पता नहीं क्या ये चल रहा है स्कैम। और एक दो आंटी और बता रही थी कि हाँ ये चल रहा है बहुत। तो और बच्चा चोरी का भी सुना था सुबह। तो मैं अभियान को देखने गई थी, तब वो फकीर जा रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से, और ऐसे थे मतलब जैसे कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी हो, इस तरह से तो झूम रहे थे, वो चल रहे थे। और सामने वाली दीदी से भी कह रहे थे कि देख मुझे पसीने आ रहे हैं और मुझे ये पानी दे दे के ये कर, मतलब इस तरह से, मतलब वो पता नहीं क्या किस सबसे मतलब बात करके ही हिप्नोटाइज कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और उन्होंने तो बात की नहीं उस टाइम, और लेकिन बराबर दीदी फंस गई उसके चक्कर में। और फिर बाद बेचारी को बाद में जब वो चेत आया तब वो रो रही थी। वो देखो मेहनत की कमाई होती है भाई। हमारे कुंज के मजे मजे, हमारी कुंज के मजे मजे हैं। कुंज दो साइकिल। हमारा कुंज चप्पल खोया है तो देखो ऐसे इतनी तान चढ़ रही है साइकिल चलाने की कि बिना चप्पल के ही चला रहा है। और कभी जूते पहन लेता है, कभी सैंडल पहन लेता है, कभी ऐसा उसको गर्मी सी लगती है तो नंगे पैर ही चलाने लगता है साइकिल। ऐसा इसको तान चढ़ी है साइकिल चलाने की। चप्पल तो पहन ले। अभी भाई अभ्यांक हमारा सो गया है, तो इसको सो जान दो, कैसे घटाजिया बन के सो गया है। और इसको ना मैंने 2 थप्पड़ लगा दी, इसलिए गुस्से में सो गया ये। क्योंकि कुंज ना गया था मैंगो जूस पीने के लिए, कॉलोनी में गए थे बच्चे 2-3, तो ये कह रहा था मैं भी जाऊंगा। वो लोग गए थे साइकिल से, तो ये कह रहा था मैं भी जाऊंगा, पीछे पीछे भाग रहा था। तो मैंने इसको पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगा दिए, इसलिए ये गुस्से में आके सो गया। ये हमारा कितना बेकार बच्चा है कि कोई काम बिगाड़ देता है, फिर पता है क्या कहता है, मम्मा कोई बात नहीं बच्चा है। अपने आप को फिर ऐसे मम्मा कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं। अब कोई बात कैसे नहीं, ये बच्चा है ये। मम्मा कोई बात नहीं बच्चा है। सुन लिया मम्मा कोई बात नहीं बच्चा है। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलो। आंटी कोई बात नहीं बच्चा है। अच्छा आंटी हम भागो फिर यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। हटो फिर यहाँ से, फिर हमारे पास क्यों लेटो, भागो। नहीं जाओ यहाँ से, नहीं जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मा कोई बात नहीं बच्चा है। नहीं जाओ यहाँ से, बच्चा है, काम बिगाड़ो फिर बच्चा है। ये बच्चा है। कुंज हमारा पैर में मार लाया है, अब मुंह बनाता फिर रहा है, 10 तरह की शक्ल दिखाइए जरा। घर में पट्टी बांध के बैठा है उसमें फिर। चलो हाँ सुनो। 10 तरह की ऐसी बनाया है शक्ल। Oh no,
शकल देख लो उसकी शकल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।